नव्या का एक एक शब्द पूरे ऑफिस में गूंज रहा था। नव्या गुस्से में बोल रही थी। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू भी झलक पड़े। उसने तुरंत खुद को कंट्रोल किया। वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। नव्या की बात का असर सब पर हो रहा था। उसकी सच्चाई साफ साफ सबको नजर आ रही थी, लेकिन अपने बॉस के डर से किसी के कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शेखर ने अपने गार्ड को इशारा करते हुए कहा, नव्या को बाहर ले जाओ। शेखर नहीं चाहता था कि ऑफिस में उसकी इज्जत पर आंच आए। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, नव्या ने बहुत गुस्से में चेतावनी देते हुए कहा। नव्या वहां से निकल गई, पर लोगों की नजरें अब भी शेखर पर ही टिकी हुई थीं। नव्या अपने अंदर उठ रहे तूफान को शेखर के सामने कहकर हल्का फील करना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो शेखर की हरकत के बारे में भूल नहीं पा रही थी। उसे विकी के चुंगल से छुड़ाने के लिए जो कीमती जमीन अविनाश के हाथ से गई थी, उसे लेकर नव्या का गिल्ट बढ़ता ही जा रहा था। वो जानती थी कि उस जमीन की कीमत करोड़ों की थी, लेकिन वो उसे अविनाश के हाथ से यूं ही जाते हुए नहीं देख सकती थी। जब वो अपने ऑफिस पहुंची तो उसके कुछ देर बाद सारा उसके कैबिन में आई। मैम, क्या हुआ आपको? आप इतनी डल क्यों लग रही हो? इज एवरीथिंग ओके? उसने नव्या की शक्ल देखते हुए पूछा। रोहन भी नव्या को देखने लगा। डोंट वरी, आई एम ओके, बस थोड़ी देर चुप रहना चाहती हूँ। अब तो रोहन और सारा दोनों ही समझ गए थे कि नव्या के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। मैम बताइए ना, कुछ हुआ है क्या? मैं कुछ कर सकता हूँ? कैन वी हेल्प इन एनी वे? रोहन ने बड़ी पोलाइटली पूछा। हाँ, और अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे तो कम से कम सुनेंगे। बताइए ना मैम, क्या हुआ है? प्रॉब्लम शेयर करने से कम होती है, पता है ना आपको, सारा ने कहा। उन दोनों की केयर देखकर नव्या ने आखिरकार उन्हें वो सब बता दिया जो कल उसके साथ हुआ था। उसने सिर्फ अविनाश के बारे में उन दोनों को नहीं बताया। तुम लोगों को फन क्लब के बारे में पता है? नव्या ने पूछा। हाँ, सुना है, कंट्री के बेस्ट क्लब्स में से एक है, सेन कंपनीज का हिस्सा है, सारा ने झट से कहा। सेन कंपनीज? ये क्या है? नव्या ने पूछा। हाँ, सेन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस, पर इतने सालों के कंपटीशन के बाद भी वो आहूजा इंडस्ट्रीज को पीछे नहीं कर पाए हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि वो एक लैंड लेने के लिए बहुत टाइम से लगे हुए थे, बट उसमें भी आहूजाज ने बाजी मार ली। उन दोनों के बीच चल रही राइवलरी तो काफी फेमस है। ये सुनकर नव्या बहुत ही हैरान थी। उसे नहीं पता था कि अविनाश और विक्की पुराने दुश्मन हैं। उसे कल रात हुई उन दोनों की लड़ाई याद आ रही थी। वो खुद को ये सवाल करने से रोक नहीं पाई। Who is the strongest? अविनाश आहूजा हमेशा से अपनी बिजनेस टैक्टिक्स, डोमिनेंस और अग्रेशन के लिए फेमस है, और विकी, वो तो अपनी हरकतों से जाना जाता है। He doesn't seems to be a good guy. मैंने तो सुना है कि वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सारा को जितना पता था उसने सब बता दिया। नव्या ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और फिर कहा, ऑल राइट, इस डिस्कशन को खत्म करते हैं, लेट्स गेट बैक टू आवर बिजनेस। पर तभी उसके मन में एक सवाल आया, पर अगर ऐसा है तो उस जमीन का क्या हुआ? नव्या ने पूछा। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हाँ, दोनों कंपनीज ने उस लैंड के लिए बहुत लंबी लड़ाई की है। सुना है वो लैंड बहुत प्रॉफिटेबल है, पर हाँ, जो ज्यादा पावरफुल होगा लैंड उसी की हुई होगी। बाकी मुझे इस तरह की गॉसिप्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है, तो आई डोंट नो मच, सारा ने कहा। नव्या ने सारा की बात ध्यान से सुनी और उसके बाद सारा और रोहन को काम पर वापस भेज दिया। रोहन और सारा वहां से चले तो गए, लेकिन नव्या के बारे में सोचकर उन्हें अब भी बुरा लग रहा था। ऑफिस खत्म होने के बाद वो घर के लिए निकल गई थी, लेकिन उसका ध्यान अब भी जमीन के मैटर पर लगा हुआ था। उसके दिमाग में इतना सब कुछ एक साथ चल रहा था कि उसका ध्यान ड्राइविंग से हट गया। अचानक उसके सामने एक बाइक वाला आ गया। नव्या ने उसे बचाने के लिए कार का स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। तभी उसकी गाड़ी किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी से जा टकराई। जोर से लगे धक्के की वजह से नव्या की कार का आगे वाला शीशा टूट गया और कांच की वजह से नव्या के सिर पर चोट आ गई। हेलो मैडम आप ठीक हैं? बाहर खड़े लोगों ने खिड़की पर जोर जोर से खटखटाना शुरू किया।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।